राम राम नमस्कार सभी बहनों और भाइयों को। मैं मोहित आप सभी का टारगेट एसएससी 2.0 चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं नवीन सर के नए सीरीज 2.0 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का फास्ट रिवीजन। और इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और वीडियो में एक जरूरी जानकारी मुझे देनी थी कि 8 तारीख को मेरा BSF HM का फिजिकल है भाई, मुझे वो देने जाना है। और कल 7 तारीख और 8 तारीख की जो भी पीडीएफ होगी एंड रिटर्न नोट्स की वो मैं आपको 9 तारीख को प्रोवाइड करवाऊंगा। 7 वाली की मैं 8 को रात को, अगर मैं जल्दी आ जाता हूँ तो 8 को रात को प्रोवाइड करवा दूंगा, और 9 की और 8 की मैं एक साथ ही प्रोवाइड करवाऊंगा। या फिर नहीं आ पाया 8 को जल्दी तो तीनों दिन की एक ही साथ प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना मेरे भाई। और इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। 6 पीढ़ियों से कथकली से जुड़े प्रसिद्ध कवंगल परिवार के प्रतिष्ठित और अनुभवी वंशज कौन है? वो है चतुनी पणिकर। इनको पद्म PS मतलब पद्म श्री 2006 मिला। और जो सिविलियन अवार्ड होते हैं सिविलियन अवार्ड जो होते हैं, इनका जो घटता क्रम होता है वो सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो भारत रत्न, फिर PV मतलब पद्म विभूषण, PV मतलब पद्म भूषण, PS मतलब पद्म श्री। कथकली के जो अन्य कलाकार हैं उसमें है B नारायण मेनन, उदय शंकर, के कुमार नायर, सदनाम P बालकृष्ण। इनको पद्म विभूषण 2024 मिला है। मार्गी विजय कुमारन, इसको SNA मतलब संगीत नाटक अकादमी 2023 मिला है पुरस्कार। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा और इसको लियाते नीचे। छठे हैं हमारे विपिन S, इनको BKY 2023 मतलब बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार इनको मिला 2023 का। EN मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो क्लासिकल डांस है वो 2 हैं, स्त्रिया और मणिपुर। साउथ ईस्ट के हैं एक मात्र उड़ीसा, साउथ में है 4, नॉर्थ में है एक मात्र कथक। और बहुत बार ये एग्जाम्स में आया भी, इम्पोर्टेंट है बहुत एग्जाम में आया है। कथकली केरल का है। इसमें जो मिलिना साराभाई इटली की है रहने वाली। कथकली की ऑस्ट्रेलियन जननी कौन है? लुइस लाइट फुट। कथकली नृत्य की शुरुआत होती है कैलिकोटू नृत्य से, ठीक है ना दोस्त। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 संयुक्त राष्ट्र से। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका जो मुख्यालय वो द हेग में है, जो द हेग है नीदरलैंड में। इसमें नंबर ऑफ जज होते हैं 15, कार्यकाल होता है इसमें जज होगा 9 वर्ष। सचिवालय जो होता है UN में सचिवालय का प्रमुख होता है महासचिव। UN के जो पहले महासचिव थे वो थे त्रिगवेली, ये थे नॉर्वे के। सेकंड महासचिव थे हवाई दुर्घटना से मरे थे, ये थे डैग हैमरशोल्ड। 1961 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। मरणोपरांत जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो पहले थे वो यही हैं, जो सेकंड UN के महासचिव थे। इनको नोबेल पुरस्कार मतलब 1-2 व्यक्तियों को मिला था, उसमें से एक ही है नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत मिला था। जो थर्ड में पॉइंट हमारा, पहले एशियाई कौन थे जो UN के महासचिव थे? वो थे यू थॉन ताठ। और फिर वर्तमान में है एटोनियो गुटेरस पुर्तगाल, ठीक है दोस्त। ये थोड़े से अटपटे नाम होते हैं, इनको पढ़ने में मुझे भी दिक्कत आती है। लिख तो लेते हैं लेकिन पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है इनको, मुझे तो याद करने में भी। भारत रत्न क्वेश्चन नंबर 3 भारत रत्न से था। किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? वो थे राजीव गांधी 1991 में। पद्म PV नरसिम्हा राव को 2024 में मिला है। मोरारजी देसाई को 1991, और इनको निशाने पाक भी मिला है, पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान होता है ये। IK गुजराल इनको भी 1991 में मिला है। भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1954 से। कुल मरणोपरांत 20 लोगों को मिले हैं। कुल PM हैं 9 PM हैं जिनको मिले हैं। सबसे पहले मरणोपरांत जो PM थे वो कौन थे? पहले मरणोपरांत आदमी थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री 1966। पहली महिला मरणोपरांत अरुणा आफस अली थी 1997। 2024 में 4 मरणोपरांत मिले हैं और एक जीवित को मिला है। 4 मरणोपरांत मिले PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के हैं। और जीवित में से एक को मिला है लाल कृष्ण आडवाणी, बीजेपी के सदस्य हैं बीजेपी के। और जो बीजेपी की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1980 को।
ठीक है ना दोस्त। भारत रत्न पहले भारत रत्न पहले पीएम जो थे वो हैं भारत रत्न, जिसको पहले पीएम जिसको भारत रत्न मिला वो नेहरू जी। पहले सीएम है जीवी पंत, यूपी के थे। पहले विदेशी खान अब्दुल गफार खान 1987। दूसरे विदेशी हैं नेल्सन मंडेला 1990। पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर 2014। सबसे कम उम्र में मिला था इनको 40 वर्ष की उम्र में। पहले संगीतकार 1998 में सुब्बलक्ष्मी। 1999 मिला पंडित रविशंकर को। मोस्ट इंपोर्टेंट ये दोनों बहुत बार एग्जाम्स में आए हैं। 2001 में मिला था लता मंगेशकर प्लस बिस्मिल्लाह खान जो सेनाई से संबंधित है। पहली महिला थी इंदिरा गांधी 1971 में। पहले मुस्लिम थे जाकिर हुसैन। भारत रत्न को इनकार किया था मौलाना कलाम ने 1992। 100वें वर्ष में किसको मिला था 100 वर्ष के होकर 1998 में डी.के. केवर। ठीक है दोस्त। चौथा क्वेश्चन था हमारा जलमार्ग से। जलमार्ग NW जो जलमार्ग होता है नेशनल वाटर मार्ग होता है ये। NH2 हमारा ब्रह्मपुत्र नदी पर 891 किलोमीटर लंबा भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है। NW1 था सबसे बड़ा शायद ये सबसे बड़ा नहीं NW1 है वो हमारा 1620 किलोमीटर है इलाहाबाद से हल्दिया तक है। और इस ये जो 3 नदी इस पे गंगा, हुगली और भागीरथी। NW69 है सबसे छोटा है ये। और NW जो 100 है वो ताप्ती नदी पर है और गुजरात और महाराष्ट्र को जोड़ता है। NW97 सुंदरबन वेस्ट बंगाल में। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय जलमार्ग है महाराष्ट्र में। MH मतलब महाराष्ट्र। जनगणना 5वां क्वेश्चन था हमारा जनगणना 2011 से। भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 68.84%। भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है 31.16%। दोनों में अंतर है 37.68% का। सबसे ज़्यादा ग्रामीण हिमाचल प्रदेश में है 89.98। सबसे कम है गोवा में 37.82। सबसे ज़्यादा शहरी हैं गोवा में। सबसे कम शहरी आबादी है महाराष्ट्र में और सबसे ज़्यादा है हिमाचल प्रदेश में। स्पोर्ट्स अगला छठा क्वेश्चन था हमारा स्पोर्ट्स से। 1976 में भारत में पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच का आयोजन कहाँ हुआ था? बेंगलोर में हुआ था। वर्सेज भारत का हुआ था, भारत वर्सेज वेस्ट इंडीज से। पहला महिला ODI 1978 वर्सेज इंग्लैंड। पहला महिला T20 2006 वर्सेज इंग्लैंड से हुआ था। पहला महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 1973। भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम पहला टेस्ट 1932 को हुआ 1932 में वर्सेज इंग्लैंड। पहला ODI 1974 वर्सेज इंग्लैंड से हुआ था। पहला T20 2006 वर्सेज साउथ अफ्रीका। पहला पिंक बॉल 2019 वर्सेज बांग्लादेश। और जो इसमें पहला टेस्ट में जो कप्तान थे वो थे CK नायडू। ODI में डबल सेंचुरी सबसे पहली महिला बेलिडा क्लार्क 229 रन बनाए थे। टेस्ट के दौरान दोहरा शतक लगाने वाली पहली महिला मिताली राज 10 के प्लस रन बनाए थे। लेडी इनका जो दूसरा नाम है वो लेडी तेंदुलकर और इनकी एक बुक है अनगार्डेड। 7वां क्वेश्चन हमारा बुक से रिलेटेड है। बुक से इसमें कुछ सल्ट्री डेज और स्पीड पोस्ट ये है 100 बार डे की बुक्स हैं। बॉयज़ डू नॉट क्राई मेघना पंत की है। द जोया फैक्टर अनुजा चौहान की है। द बेटर मैन अनीता नायर की है। ए लाइफ अपार्ट प्रभा खेतान की है। अनलेडी लाइक राधिका वाज की है। लव एट फेसबुक निकिता सिंह की है। पिंजर अमृता
प्रीतम की है। आगे है द बंच मेघना मेरकल की है। और लज्जा लज्जा एक बुक लज्जा और एक है फ्रेंच लवर, ये है तस्लीमा नसरीन की। 8वां क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। जो कैबिनेट मिशन योजना थी ये 24 मार्च 1946 को इंडिया में आई थी। रिपोर्ट इसकी आई थी 16 मई 1946 को। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942। पहली बैठक जो संविधान सभा की हुई थी वो थी 9 दिसंबर 1946 से। अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सचिंद्र नाथ सिन्हा। 11 दिसंबर दूसरी बैठक हुई थी, इसमें स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। और 13 दिसंबर 1940 उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था पंडित नेहरू ने, इसको एक्सेप्ट किया था 22 जनवरी 1947 को। 26 नवंबर 1949 संविधान बनकर तैयार हो गया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। और ये सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष थे। और इस सलाहकार समिति के 2 पार्ट थे, मूल अधिकार उप समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के थे HC मुखर्जी। नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे नेहरू जी। तथार्थ झंडा समिति के थे R प्रसाद। संविधान सभा के सलाहकार थे BN राव। संविधान सभा के सलाहकार थे BN राव। संविधान सभा में कुल महिलाएं थी 15। इसमें जो कुल सदस्य थे वो थे 389 और 89 बोल रहा 389। इनमें जो प्रांतों से थे वो थे 292 और देशी रियासत से 93। चीफ कमिश्नरी जो स्टेट थे उनसे 4। और विभाजन के बाद जब भारत का विभाजन हुआ उसके बाद 299 थे। ब्रिटिश प्रांत से थे 229 और देशी रियासतों से थे 70। प्रारूप समिति की नियुक्ति 7 इसमें प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। इसकी जो नियुक्ति थी 29 अगस्त 1947। भारत का संविधान पारित हुआ था 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। भारत संविधान की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? वो था अंग्रेजों ने किया था। पहली जो अस्थायी फैक्ट्री थी अंग्रेजों की वो थी मसूलीपट्टनम 1611 में। पहली स्थायी जो थी वो थी सूरत 1613 में। फ्रांसीसियों ने पहला कारखाना खोला था 1668 में सूरत में। डेनिश का प्रथम कारखाना था 1920 में त्रावणकोर में। किस एक शहर ने किस एक शासक ने EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? वो थे शाह आलम द्वितीय। फर्रुख सियर 1717 में दस्तक। व्यापार में छूट मतलब बंगाल बिहार उड़ीसा की नवाबी वो दे दी थी। और उसमें क्या बोला था कि आप बस 3000 रुपये प्रति वर्ष हमको देते रहो। दस्तक दिया था, इनको छूट दी थी व्यापार के लिए बस। और जो दीवानी थी मतलब जो टैक्स को छूट दी थी, टैक्स आप रखो सारा, वो दी थी शाह आलम द्वितीय ने। प्लासी का युद्ध था हमारा 1757 बंगाल में हुआ था ये और हुगली नदी पर हुआ था। अंग्रेजी शासक की जो प्लासी का युद्ध है किससे पूछ लिया जाता है? प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ था? अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई थी। और इसमें कौन कौन थे? सिराजुद्दौला वसीज क्लाइव के बीच, और क्लाइव जीत गए थे, अंग्रेज जीत गए थे। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, बिहार में हुआ था गंगा नदी पर। मीर कासिम और अवध का नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और वसीज थे एक्टर मुनरो जीते थे। इलाहाबाद की संधि हुई थी। ये जो युद्ध हुआ था ये खत्म किससे हुआ था? इलाहाबाद की संधि से हुआ था। कौन सी अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी? वो थी फैजाबाद। और फैजाबाद से लखनऊ कौन लेके गया था? आसफ उदौला। अवध का संस्थापक था साजत खान और इसका जो दूसरा नाम है बुरहान उल मुल्क। हैदराबाद का संस्थापक थे जिनाम उल मुल्क। इनका दूसरा नाम था चिनकलिन खान। कर्नाटक की स्थापना करी थी सादत उल्ला खान और मैसूर की स्थापना करी थी हैदर अली। भरतपुर की करी थी चूड़ामन और
बदन सिंह ने। युद्ध और संधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748, स्पेल की संधि बोलती है, इतना बस आप याद रखो, स्पेल की संधि से। द्वितीय हुआ था कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से 54, पांडुचेरी की संधि से। तीसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ था 1756 से 63, ये सप्तवर्षीय युद्ध भी से कहा जाता है। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, इसके लिए जो संधि हुई थी मद्रास की संधि हुई थी। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के लिए मंगलोर की संधि हुई थी। एंग्लो मैसूर युद्ध प्रथम हुआ था 1767 से 69, मद्रास की संधि। दूसरा हुआ था 1780 से 84, मंगलोर की संधि। तीसरा 90 से 92, श्रीरंगपट्टनम की संधि। और चौथा में खत्म ही हो गया था, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी 1799 में। क्षेत्रफल के आधार पर ज्योग्राफी स्टार्ट हो गई। क्षेत्रफल के आधार पर घटताक्रम है राज्यों का, तो राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर है हमारा महाराष्ट्र, ये ऊपर नीचे हो गया था, सरनेबाद में करेक्ट करवाया था ये। और उत्तर प्रदेश का जो महाराष्ट्र का जो क्षेत्रफल है वो है 3.07 लाख, ठीक है ना। और जो उत्तर प्रदेश का 240 लाख, ठीक है ना। ये चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा क्षेत्रफल में है गोवा, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 3702 किलोमीटर स्क्वायर। सेकंड पर है 7096 किलोमीटर स्क्वायर सिक्किम। थर्ड पे है त्रिपुरा 10,486। भारत में केंद्र शासित प्रदेश में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? लक्षद्वीप है, जिसका बस 32 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। सबसे बड़ा है लद्दाख 59,1461 किलोमीटर स्क्वायर। और जो दूसरा है जम्मू और कश्मीर, इन दोनों को यूटी बनाया था 31 अक्टूबर 2019 में। दादर और नगर हवेली, दमन और द्वीप दोनों को एक किया था 26 जनवरी 2020 में। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, 15 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? मतलब नहीं मिलती है, मैंने ये नीचे लिखा है नहीं मिलती है, मणिपुर की नहीं मिलती है। बांग्लादेश की सीमा जो हमारी 4096.7 किलोमीटर लगती है, सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल से। इंडिया और बांग्लादेश, ये पढ़ लेते पहले। इंडिया और बांग्लादेश के बीच ट्रेन जो है वो है मैत्री, बंधन और मिताली। भारत बांग्लादेश सीमा जो हुई थी वो 100वां संविधान संशोधन से। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर एक विवाद है, ये भी कई बार एग्जाम्स में आता है 3 बीघा वाला। अब जो भारत से सीमा साझा करते पड़ोसी देश, उनका घटता हुआ क्रम, ठीक है ना। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझी करता है 4096.6। फिर CH है चीन, ये हमारी 88 किलोमीटर। PA से पाकिस्तान 23 किलोमीटर। और N से नेपाल 1751 किलोमीटर। M से म्यांमार 1643। B से भूटान और A से है अफगानिस्तान। सबसे छोटी सीमा साझी करता है 106 किलोमीटर की। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित है हरियाणा, राजस्थान और यूपी से दिल्ली की NCR की जो सीमा वो लगती है। NCR 69वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब 69वें संविधान संशोधन 1991 से इसको बनाया गया। NCR दिल्ली को यूटी आर्टिकल 239A से बनाया गया। दिल्ली के पहले उप राज्यपाल थे आदित्य नायाजा, ठीक है ना। भारत में वर्तमान में सबसे बड़ा राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक है SBI। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई थी 1806 में। बैंक ऑफ बॉम्बे बना था 1840। बैंक ऑफ मद्रास बना था 1843। तीनों बैंकों को मिलाकर बना दिया था हमारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये बना था 27 जनवरी 1921 को। इसके संस्थापक है जॉन मेनार्ड की नस। 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण कर दिया था SBI का। और
जो एसबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया था वो किस सिफारिश पर किया था? गोरेवाला समिति की सिफारिश पर किया था। एसबीआई के पहले अध्यक्ष थे जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। आरबीआई का कार्य है नोट निर्गमन। बैंकों का बैंक है, सरकारी बैंक भी है। 1 रुपये का नोट जो है उस पर वित्त मंत्रालय जारी करता है और उस पर जो साइन है वित्त सचिव के किए जाते हैं। भारत के पहले जो वित्त सचिव थे वो थे पीसी भट्टाचार्य और वर्तमान में है अजय सेठ। बाकी रुपए जो हैं 1 रुपये का छोड़कर वो आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। आरबीआई एक्ट आया था 1935। स्थापना हुई थी आरबीआई की 1 अप्रैल 1935। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949। पहले गवर्नर थे आशबोरन स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। पूंजी जो शुरू में लगाई थी इन्होंने वो थी 5 करोड़। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। 1937 में कोलकाता से मुंबई लाया गया। आयोग जो है स्थापना, इसके लिए जो आयोग आया था इसकी स्थापना के लिए वो था इंटेल आयोग। इसका जो लोगो हो ताड़ का वृक्ष प्लस बाघ लोगो में। करेंसी नोट प्रेस ये नासिक में है। एक तो जो नोट बनाती है नासिक मतलब महाराष्ट्र में 1926 की पहली सबसे, और फिर दूसरी है देवास ये एमपी में है, मैसूर कर्नाटक और सालबोनी वेस्ट बंगाल में। सिक्का टकसाला ये 4 हैं हैदराबाद, नोएडा, मुंबई और कोलकाता में। भारत में कृषि वित्त के क्षेत्र के शीर्ष संस्थान कौन सा है? नाबार्ड है। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 और जो इसका जो एक्ट था वो था 1981 एक्ट से। आरआरबी के लिए एक्ट आया था 1976। इसकी स्थापना हुई थी 1975। अब जो नाबार्ड है, नाबार्ड की समिति जिस समिति की सिफारिश पे यदि शिवरामन समिति की सिफारिश पे था। शिवरामन समिति कब की थी? 1979 की थी। इसमें जो पूंजी लगाई थी वो 100 करोड़ लगाई थी। नाबार्ड में पहले अध्यक्ष थे इसके एम राम कृष्णैया और वर्तमान में श्री साजी केवी। एचसी मुंबई इंदिरा जी के राष्ट्रीय को समर्पित इंदिरा गांधी ने राष्ट्र को समर्पित किया था। वो कब किया था? 5 नवंबर 1982 को किया था। 6th जो 5 ईयर प्लान है FYP मतलब 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना, 6th जो छठी पंचवर्षीय योजना थी उसके तहत इसको बनाया गया था। भारत सरकार की हिस्सेदारी इसमें होती है 99%। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम पारित हुआ था 2005। 7 सितंबर 2005 को पारित, लागू हुआ था 2 फरवरी 2006। नरेगा, इसको पहले नरेगा कहते थे, इसका नाम मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 को कर दिया। मंत्रालय इसका है ग्रामीण विकास मंत्रालय। 100 दिन के लिए रोजगार की गारंटी देते हैं। ये सबसे पहले 200 जिलों में शुरू हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM ये 2011 का है। PM रोजगार योजना 1993 की है। PM रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 की है। PM रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 का है। भार की SI इकाई है, SI यूनिट बोल सकते हैं, वो है न्यूटन। किलोग्राम की द्रव्यमान समय की है सेकंड, लंबाई की मीटर, ताप की केल्विन, ज्योति तीव्रता की कैंडेला, विद्युत धारा की एम्पियर, पदार्थ की मात्रा मोल में नापी जाती है। रेडियो धर्मिता ये होती है बैक्यूलर। विद्युत प्रतिरोध की ओम होती है। विद्युत आवेग की होती है कूलाम। विद्युत लेंस की होती है डायोप्टर। भारत में कृषि वित्त के क्षेत्र में शीर्ष संस्थान कौन सा है? वो है, अरे यार ये तो हो गया शायद भाई, हाँ ये तो हो गया, एक सेकंड। हाँ, अब अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? तो 5 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस और बोस आइंस्टाइन कैंडलेस्ट ये 1924 में घोषणा हुई थी इसकी। प्लाज्मा जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जो अवस्था वो दुनिया में सबसे पाई जाती है ज़्यादा, वो प्लाज्मा अवस्था दुनिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ओर्निथोलॉजी। उभयचर प्लस
सरीसृप, वो हेपेटोलॉजी उसको बोलते हैं, आँखों का अध्ययन होता है ओपैथोमोलॉजी, और मानव विकास का अध्ययन होता है एंथ्रोपोलॉजी। साइट्रोलॉजी, एक सेकंड यहाँ पे कर लेते हैं। साइट्रोलॉजी ये कोशिका का अध्ययन होता है। इकिथियोलॉजी मछलियों का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन होता है। वायरोलॉजी विषाणु का अध्ययन होता है। माइक्रोलॉजी कवक का अध्ययन होता है। सोरोलॉजी छिपकली का अध्ययन होता है। पैलियोंटोलॉजी जीवाश्म का अध्ययन होता है। सर्पिन ये लॉजी ये सर्पों का अध्ययन होता है। अर्कनोलॉजी होता है मकड़ी का अध्ययन। साइनोलॉजी होता है हमारा कुत्ते का अध्ययन। इथोलॉजी होता है पशु व्यवहार का अध्ययन। किस कोशिका को कोशिका की आत्मघात की थैली के नाम से जाना जाता है? लाइसोसोम को। इसकी जो पीएच वैल्यू होती है 4.4 से 5 मान होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका की खोज हुई थी 1665, रॉबर्ट रूक ने की थी, और इसने मृत कोशिका की खोज की थी। और जो जीवित कोशिका की खोज हुई थी, यहाँ पे जीवित लिखना था, मैं ये लिख रखा, जीवित कोशिका की जो खोज की थी वो 1674 में ल्यूवेन टोक ने की थी। कोशिका में केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन 1871 में। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। कोशिका में कोशिका का पोस्ट ऑफिस कहा जाता है गोल्जी बॉडी को। कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है केंद्र को। अब आगे थोड़ी करंट अफेयर, 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता? वो जीता दलजीत जसप्रीत बुमराह। मैन ऑफ द मैच रहे फाइनल में विराट कोहली, 76 रन बनाए, जीता भारत है इसमें। फाइनल में अपना भारत प्यारा जीता है। और किससे वर्सेस साउथ अफ्रीका से जीता है? 7 रन से हराया था। इसका जो आयोजन हुआ है T20 का, वो हुआ है USA प्लस वेस्ट इंडीज। फाइनल मैच हुआ है वो किंगस्टन वेस्ट इंडीज में। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, जीता इंडिया है। मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा रहे हैं। मैन ऑफ द सीरीज सचिन रविंद्र रहे हैं। आयोजन हुआ था पाकिस्तान और UAE में। 29वां क्वेश्चन है। 2025 में पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला। पद्म विभूषण 26 जनवरी को दिया जाता है। राष्ट्रपति देते हैं, पर राष्ट्रपति देते हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब वो देते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर। 2025 में कुल पदक जो पुरस्कार दिए गए वो 139 हैं, जिसमें 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री हैं। पद्म विभूषण जो इम्पोर्टेंट है वो मिले हैं कुमुदिनी लखिया जो कथक से संबंधित है। शारदा सिन्हा छठ गायिका थी, इनको पद्मश्री भी मिला है 1991 में। बीन को बिहार कोकिला के नाम से बुलाया जाता है। पद्म भूषण जो मिले हैं वो जो इम्पोर्टेंट है वो लिखवाए सर ने। जतिन गोस्वामी स्त्रिया से, शोभना चंद्र कुमार भरतनाट्यम से, पंकज उदास गजल गायक हैं ये। पद्मश्री मिले हैं आर आशिवन क्रिकेट से, अरिजीत सिंह गायक हैं, गुरुवायूर दोराई मृदंग से संबंधित है, भरत गुप्त सितार से संबंधित है, राजेंद्र भानु मजूमदार और तजेंद्र मजूमदार ये बांसुरी से संबंधित इनको मिला है। दुर्गाचरण रणबीर उड़ीसी नृत्य से, महावीर नायक नाग गायक हैं ये, राग गायक हैं। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर नया वन्यजीव अभियान घोषित किया? वो MP ने किया था। और MP के जो CM है फिलहाल में वो है मोहन यादव जी, और गवर्नर है वो है मंगुल भाई पटेल। 107वां नेशनल पार्क कौन घोषित हुआ है? सिमलीपाल जो का है, उड़ीसा का है। और जो सर ने होमवर्क दिया था, MP का पहला राष्ट्रीय उद्यान है
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1955 का। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी वीडियो मेरे भाई, एक बार प्यारा सा कमेंट ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर डे।